कि हम सारी दुनिया से अपनी इच्छाएं पूरी कराते हैं। कभी हम दुनिया की इच्छा पूरी करेंगे? हम पेड़ से अपनी इच्छा पूरी कराते हैं। जितने ज्यादा हम पेड़ से अपनी इच्छा पूरी करते हैं, क्या पेड़ की भी हम इच्छा पूरी करते हैं? उसकी उतनी सुरक्षा करना, जल पानी देना। जितनी अपन जाकर के वायु से अपेक्षा करते अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो क्या उतना ही अपन वायु को शुद्ध रखने का भाव करते हैं? हम शुद्ध वायु तो चाहते हैं, लेकिन वायु को शुद्ध नहीं रखते। क्या पृथ्वी पर हम उतना उपकार करते जितना हम पृथ्वी हमारे ऊपर करती है? ये उदाहरण रूप दे रहे हैं। इसी प्रकार संसार में हर व्यक्ति से हम चाहते हैं, हर व्यक्ति से हमारी अपेक्षा होती है कि ये व्यक्ति हमारी इच्छा पूरी करने में काम आवे। हर व्यक्ति चाहता है ये व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करे, मेरी इच्छा पूरी करे। अरे कभी ये भी तो विचार करो कि मैं भी इसकी इच्छा पूरी करूं। हर बेटा माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, रोकर धोकर धमकी देकर के सब तरीके अपनाता है। रोया धोएगा और नहीं मानेगा तो धमकी देगा। आजकल के छोरे छोरियां देखो, दुर्योधन बन गए सबके सब। दुर्योधन जब माँ बाप धृतराष्ट्र से कुछ मनवाता था तो जिद कर लेता, मर जाऊंगा। आजकल के छोरे छोरियां देखो, इनको 100 भवन तक माँ बाप नहीं मिल रहा। इस समूर्षणों में जन्म लेंगे। जितने ये बच्चे बच्चियां लव मैरिज कर रहे हैं ना, ये जितने बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप को रुला करके मैरिज कर रहे हैं ना, इनकी ऐसी बुरी दशा होगी कि इनको जूठी पत्तलों की जूठन खाना पड़ेगा। जन्म होगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे, पूरा परिवार नहीं मिलेगा, अनाथ होंगे, कुत्ते बिल्लियों का भोजन खाएंगे। 100% मानना, 1% नहीं। इसको पत्थर की लकीर समझना, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जिस माँ बाप ने तुम्हें 20 साल पाला, 25 साल पाला, इतना बड़ा किया, अपने सब कुछ लगा दिया, और कितनी भावनाएं की। जब जब तुम्हें बेटा बिटिया को गोदी में उठाते थे, कितनी कल्पनाएं करती थी, मेरी बिटिया रानी बनेगी, मेरी बिटिया हारिका बनेगी, मेरी बिटिया जाएगी, कुंवर साहब आएगा, और क्या क्या कल्पनाएं करते वो तो आप लोग जानो बेटा के प्रति। और वो बड़े होने के बाद अपने मन पसंद लैला मजनू बन जाते। कोई किसी से शादी करने की बात करता थे, ये तुम्हारी बहुत बड़ा हितकारी, जीवन का सर्वनाश। ऐसे लोग है। और बच्चे को लेकर लोग कहेंगे, महाराज जी इस बच्चे ने कौन सा पाप किया जो आज इस बच्चे को कोई खाना नहीं दे रहा। देखो झाड़ियों में फेंक दिया, देखो झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे को ही फेंक देते ना माता पिता, झाड़ियों में फेंक देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको देखते हैं इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा तो झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ नहीं बंधु, पूर्व भव में इसने माँ बाप को रुलाया था, माँ बाप की इच्छाएं पूरी करवा, अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली। कैसी धमकी देते, माँ बाप के प्राण कितने थे, मेरी शादी उससे करते हो कि नहीं, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, एक धमकी। दूसरा हुआ, मैं मर जाऊंगा। बस ये धमकी दादागी करके अंत में वो अपनी बात तुमने मनवा तो ली बेटा, लेकिन तुम्हारा ऐसा अभिशाप लगा कि अब जैसे माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसे तेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे। जाओ तुम दुनिया में कहीं चले जाओ। ऐसा संकट आएगा कि जैसे माँ बाप बार बार हो रहे हैं, कहाँ का बेटा बेटिया पैदा की, ये दिन देखना थे, आज मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई, आज सब कुछ मेरा खत्म हो गया, और बार बार हो रहे हैं और कह रहे इससे अच्छा तो ये छोरा छोरी होते नहीं। जाओ, ये इतना खतरनाक अभिशाप दुनिया में कोई तुम्हें नहीं। तो हम माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी करा लेते हैं, लेकिन कभी सोचना चाहिए माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, इनकी भी कोई इच्छा है कि नहीं। इसलिए हमारे को पहले के बेटा बिटिया माँ बाप से पूछते थे, माँ बाप आपकी जिससे इच्छा हो, आपने मुझे पाला है, आपकी इच्छा के अनुसार विवाह होगा। आप जिसमें खुश हो, आपकी खुशी के लिए मेरा सब कुछ है। आप जिससे विवाह करोगे, कोड़ी से विवाह करोगे, मुझे मंजूर है। मैंने सिद्धू ने कह दिया, नहीं पापा, आप तो जिसमें खुश हो वो मुझे मंजूर है, कोड़ी से करोगे तो मंजूर है, पर मम्मी पापा की इच्छा के अनुसार करूंगा। जो बेटा बिटिया ये नियम ले लेते हैं, ये 100 जन्म तक भी कभी अनाथ नहीं होते, बल्कि ऐसे ही जीव के कंधे पर कभी माँ बाप की भी अर्थी नहीं निकलती। तीर्थंकर कौन होते? उन्होंने कहा, नहीं मैं माँ बाप के विरुद्ध नहीं चलूंगा। उनके जीवन काल में माँ बाप नहीं मरते, जब वो दीक्षा ले लेते। तो ऐसा पुण्य होना चाहिए। इसी प्रकार से
गुरु और जिनवाणी से हम सदा इच्छा पूरी कराते। जब कोई बात, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारी महाराज जी इच्छा पूरी करना, ये करना है। अरे कभी तो गुरु से कर, गुरु आज मैं आया हूं, आप इतने बार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी भी मेरे प्रति कोई इच्छा है कि नहीं? आज जो आप कहोगे वो करूंगा, जो कहोगे। हर शिष्य को एक बार गुरु से जरूर ये कहना चाहिए, हर भक्त को गुरु से जरूर कहना चाहिए जिंदगी में, यदि गुरु बनाया तो, गुरु महाराज आप मुझे क्या चाहते, आप मुझे कैसा चाहते, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। बस जब तक तुमने ये शब्द नहीं बोला, अभी तुमने गुरु बनाया नहीं। ये सब पाखंड है, ये दुर्योधन का गुरु बनाया है। यानी आपने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गुरु बनाया है। जैसे दुर्योधन ने, दुर्योधन गुरु को अपने पास रखता था, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। सारे बड़े बड़े लोगों को अपनी इच्छा पूरी, ऐसे ही तुमने यदि गुरु बनाया है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया है, तो तुम दुर्योधन के समान हो और तुम्हारे गुरु का कोई लाभ होने वाला नहीं। जिंदगी में एक बार कभी गुरु से कहना, गुरुदेव आप तो जो कहो वो मैं करूंगा, मेरी जिंदगी वही होगी जो आप करोगे। आपसे मैंने बहुत इच्छाएं पूरी करा ली, आज मेरा मन है कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। जिस दिन तुमने गुरु को यह अधिकार दे दिया, उसी दिन समझ लेना तुम राम बन गए और तुम्हारा गुरु राम का गुरु बन गया। जब तक गुरु से एक बार, वो कुछ भी कह सकता है, एक बार उनकी इच्छा पूरी करो। इसी प्रकार जिनवाणी माता है, हम जिनवाणी में अपनी इच्छाएं ढूंढते, अरे इसमें लिखा है ये काम कर सकते, ये काम। कभी जिनवाणी माँ से कहो, माँ आज तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो मैंने एक सैंपल दिया था कि आंख बंद करके जिनवाणी खोलो और पन्ने पे जो लिखा मिल जाए वही करो, वही जिंदगी का करो। कुछ नहीं लिखा, दो ही चीजें लिखी होंगी, हे या उपाधि। या तो लिखा होगा पाप की कहानी और नीचे लिखा होगा ऐसे पाप तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो पाप छोड़ देना। और यह लिखा होगा तुम्हें ऐसा पुण्य करना चाहिए तो करो। तो ऐसा करने से कम हमें इस जिनवाणी माँ का इतना वरदान मिलेगा, हम जहां भी जन्म लेंगे, जैन कुल में जन्म लेंगे, जहां हमें जिनवाणी माता का पलने का अधिकार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो एक बार जिनवाणी माँ से कहा था, तेरी जो इच्छा हो वो मैं पूरी करूंगा। ये मेरा अभिप्राय रहता है। छोटे लोगों से कहना सदा है, बड़ों से हम इच्छाएं पूरी कराते हैं, कभी बड़ों की भी इच्छा पूरी किया करो, यह अभिप्राय था।